Afternoon, all of you. Welcome to our YouTube channel, Teaching by Achal Pandey. So today I will discuss about topic parts of sentence. So कल मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस कौन कौन से हैं. क्लियर. आज उसका सेकेंड पार्ट में पढ़ा रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कौन कौन से. सो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इज ए टू टाइप्स. फर्स्ट आपका होता है प्रेडिकेट, सेकेंड आपका होता है सब्जेक्ट, या ये भी बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट. क्लियर. अब देख लेते हैं कि सब्जेक्ट में भी कौन कौन से होते हैं. सब्जेक्ट में आता है, जैसे मैंने लिख भी दिया कि जिसके बारे में बात की जाए, जो मेन आदमी होगा या कोई भी, तो क्या होगा आपका, वो सब्जेक्ट होगा. क्लियर. फर्स्ट आपका डिटरमिनर. डिटरमिनर में से आता है आपका आर्टिकल्स, ही, शी, द, इट, माई, ठीक, आई, ये सब क्या होता है आपके डिटरमिनर. एडजेक्टिव, क्वालिफाइंग नेचर जो होता है आपका नाउन और प्रोनाउन का. एडजेक्टिव मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. हेडवर्ड, हेडवर्ड कोई नया वर्ड नहीं है, बट यहाँ पे जो एडजेक्टिवल फ्रेजेस होता है वो क्या होता है, हेडवर्ड ही होता है ये. क्लियर. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. अचल इज़ ए गुड इंग्लिश टीचर. अब जो यहाँ पे अचल वर्ड दिया है, ये क्या आपका सब्जेक्ट है. अचल कैसा टीचर है, अच्छा टीचर है इंग्लिश का. तो यहाँ पे अचल के बारे में बात की जा रही है ना, तो क्या आपका होगा ये सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट हो गया. और बाकी इसके अलावा जो जितना भी है वो पूरा प्रेडिकेट है. क्लियर. सब्जेक्ट जो था वो मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर कौन कौन से टाइप थे वो भी मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया. कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक. अब देखते हैं आगे प्रेडिकेट कौन कौन से हैं आपके. प्रेडिकेट में आपका है ये कि फर्स्ट इसमें है वर्ब. वर्ब में भी कौन कौन सी आती है, हेल्पिंग वर्ब. इज, एम, आर, वाज, वर, सारी हेल्पिंग वर्ब होती है. मेन वर्ब कौन सी है, स्लीपिंग, रीडिंग, ईटिंग, रनिंग, जो आप काम करते हैं वो क्या है, मेन वर्ब. ये आपको मैं वर्ब में क्लियर टॉपिक कर चुका हूँ पहले ही. आपका आपका होता है कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट में आपका एक सब्जेक्ट आएगा, या एक आपका ऑब्जेक्ट आएगा. क्लियर. सी पार्ट जो आपका इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यदि कोई वर्ड जो ऑब्जेक्ट आएगा वो डायरेक्ट आएगा या फिर इनडायरेक्ट आएगा. क्लियर. जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है, व्हाट सब्जेक्ट इज. सेकंड आपका है ये, आई टीच यू इंग्लिश. क्लियर. तो मैंने आपका मतलब सब्जेक्ट भी पढ़ा दिया और प्रेडिकेट भी पढ़ा दिया. इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए. अब आपको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लियर भी कर दे रहा हूँ. ये जो आपका आई है ये क्या है, ये आई जो आपका है यहाँ पे सब्जेक्ट है. क्लियर. इंग्लिश वर्ड आपका क्या है यहाँ पे, इंग्लिश वर्ड आपका है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट में या तो डायरेक्ट आएगा या इनडायरेक्ट आएगा. तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और बाकी जो टीच यू वाला है ये वर्ड, ये आपका है प्रेडिकेट. क्लियर. ओके. सो मैंने आपको पढ़ाया कि इसके पार्ट्स कौन कौन से, टू पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है. सब्जेक्ट में भी इसके सब टाइप पढ़ा दिए, प्रेडिकेट में भी आपको सब टाइप पढ़ा दिए विद एग्जाम्पल. क्लियर. और मैंने आपको ये एक होमवर्क दिया है, ठीक, यानी प्रैक्टिस सेशन या जो भी आप समझिए. प्रैक्टिस सेशन आपको मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं, ये आपको घर से करने हैं. मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है. अब इसका मैंने प्रैक्टिस सेशन में 5 क्वेश्चन डाल दिए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से. जैसे मैं डाल दिया, द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली. अब इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है. वही मैंने इसमें भी किया है. द मैन एंड हिज वाइफ वर वर्किंग इन द गार्डन. थर्ड आपका है, द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली. फोर्थ आपका, द प्रेटी गर्ल वाज वेयरिंग ए रेड फ्रॉक. और फिफ्थ आपका है, माई यंगर ब्रदर सर्विस इन द रेलवे. क्लियर. सो मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए आज 5 क्वेश्चन दे दिए हैं. अब आपको जो मैंने 2 वीडियो डाले हैं, पहला जो आपका डाल दिया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंसेस. सेकंड पार्ट आपका है पार्ट ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस अगर आपसे क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले. क्लियर. तो आपको ये वाला वर्क करना ही करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए. थैंक यू फॉर सेशन. प्लीज़ लाइक, share and subscribe this channel.